नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद एक और जहां सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, तो दूसरी ओर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये ऐलान कर चुके हैं कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन में नहीं बल्कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इस फैसले के बाद अब जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का दर्द छलका है। अजय चौटाला ने कहा कि हमने ईमानदारी के साथ गठबंधन धर्म निभाया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी का है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि इस फैसले के बाद बीजेपी जेजेपी को कितना नुकसान और नफा होगा भी कि नहीं होगा। अगर बीजेपी जेजेपी के रास्ते पूरी तरह से अलग हुए तो इसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा? क्या कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता आसान हो जाएगा? आज ऐसे ही कई सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा आप रिपोर्ट देख लीजिए, अपडेट हो जाइए। गठबंधन में दरार, निकाय पर आर पार। हमने तो जब से सरकार बनी है गठबंधन धर्म निभाया है, हमारा फैसला नहीं है। हमने तो अब भी यही कहा था बार बार कि हम मिलकर के लड़ेंगे। हमारी तरफ से किसी ने कभी आज तक कहा हो कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो बताओ। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी को जो उम्मीद थी कि बीजेपी इस चुनाव में गठबंधन धर्म निभाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने गठबंधन से किनारा कर लिया, तो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का दर्द भी छलक उठा। हमने तो जब से सरकार बनी है गठबंधन धर्म निभाया है। पीछे 2 बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, उनमें भी हमने उनका साथ दिया और उन्हें चुनाव लड़वाया। अब उनका पार्टी का ये निर्णय है कि हम ये चुनाव फ्रेंडली लड़ेंगे और अलग लड़ेंगे, तो ये उनका निर्णय है, वो फ्रेंडली लड़ लेंगे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ही पार्टी अलग अलग वोट मांगोगे जाके। अब जब उनका फैसला है ये, हमारा फैसला नहीं है। हमने तो अब भी यही कहा था बार बार कि हम मिलकर के लड़ेंगे। हमारी तरफ से किसी ने कभी आज तक कहा हो कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो बताओ। अब उनका निर्णय है, ये उनसे पूछो। तो ये गठबंधन की जो परंपरा है कि इसके खिलाफ निर्णय नहीं लिया गया कल बीजेपी द्वारा। अब ये बात उनसे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? जी, तो जेजेपी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल लड़ेंगे। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी के इस फैसले के बाद गठबंधन सरकार के लंबा चलने की आस अब बिल्कुल खत्म सी हो गई है। यानी ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा के फाइनल से पहले इसी सेमीफाइनल में बीजेपी और जेजेपी ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। इस निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहले ये ऐलान कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में आज निर्णय किया गया है कि नगर परिषद नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बजाय अकेले चुनाव लड़ेगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी को उम्मीद थी कि बीजेपी इस चुनाव में भी गठबंधन धर्म निभाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके साथ ही अब ये तय सा हो गया है कि बीजेपी जेजेपी 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव हर हाल में अलग अलग लड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये कि क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी और जेजेपी में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए तो निकाय के रण को और भी करीब से देख लेते हैं हमारे पैनल के जरिए। रमन मलिक हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है रमन साहब। राकेश गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस है, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी के तौर पर हैं। चौधरी साहब एक बार फिर स्वागत है। और हमारे संवाददाता सुशील सिंह गुरुग्राम से लाइव जुड़े हैं। एक एक करके सभी के पास आएंगे। शुरुआत हम करना चाह रहे हैं आज रमन मलिक आपसे। अजय चौटाला को सुना आपने? बिल्कुल सुना है। क्या लगता है सर, नाराज हो गई जेजेपी आपसे? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता कि जेजेपी नाराज होगी या अजय चौटाला जी कोई अभय चौटाला तो है नहीं, और ना ही दुष्यंत जी कोई राहुल गांधी हैं जो इस प्रकार की कोई अनप्रोफेशनल बात कोई उन्होंने कही नहीं है, ना हमने कुछ करा है। हमारा जो गठबंधन है
वो विधानसभा के स्तर पे है। हमने बिल्कुल गठबंधन के साथ हैं और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये स्थानीय निकाय के चुनाव एक कार्यकारिणी के अंदर, एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जब कार्यकारिणी की बैठक होती है पूरे प्रदेश के, तो फिर उसमें कुछ निर्णय जो दिए जाते हैं या लिए जाते हैं वो कार्यकर्ताओं के मानस के हिसाब से करे जाते हैं। तो कार्यकर्ताओं का अगर मानस ऐसा आया है और कार्यकर्ताओं का जो कार्यकारिणी के अंग हैं उन्होंने ये बोल दिया कि जी हमको इंडिपेंडेंट लड़ना है, तो वो प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसके निर्णय ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको रमन साहब। तो अजय चौटाला कह रहे हैं कि हमने अपना गठबंधन धर्म निभाया है, हमने बाई इलेक्शन में भी अपना गठबंधन धर्म निभाया, उनका उनसे पूछ लो, वो ये कह रहे हैं। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हमने विधानसभा में, हम दोनों गठबंधन में है, हमने इलेक्शन अलग अलग लड़े थे और उसके बाद जिस प्रकार का मैंडेट हमारे को मिला और जिस प्रकार का मैंडेट उनको मिला उसमें यही एक गठबंधन बनता था जो स्थायी सरकार दे सके। और हमने उस गठबंधन के धर्म को निभाते हुए और प्रदेश के हित को देखते हुए वो गठबंधन तैयार करा और उस गठबंधन की सरकार फर्स्ट क्लास चल रही है। मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, दुष्यंत जी अपना काम कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी। मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं नजर दिखता कि जिसमें ये कयास लगाया जाए कि सरकार गिर जाएगी, सरकार ये हो जाएगी। देखिए, अगर तो हम गठबंधन में चुनाव लड़के फिर सत्ता में आए होते तो विषय अलग होता। हम गठबंधन के को जो हमने करा, चुनाव जीतने के बाद आपने गठबंधन किया, हाँ, तो उसके बाद तो सिंपल सा ये रहता है कि हमने अपना जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया उसके अनुसार दोनों पार्टियां चल रही हैं। सर, जैसे आपको जेजेपी नाराज नहीं दिख रही वैसे ही जेजेपी का कोई भी हमें प्रगति रैली में भी नहीं दिखाई दिया। नहीं, प्रगति रैली तो जो करी थी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब करी है रैली और उसमें संगठन का एक जोर रहा और उसी में संगठन के जगह रहे लोग, मेरे को तो पहले की प्रगति रैलियों में भी नहीं दिखा। तो वो तो जो जेजेपी की रैलियां होती हैं उसमें आपको भाजपा नहीं दिखेगी, जो भाजपा की रैली होती है उसमें जेजेपी नहीं दिखेगी। सर, ये हरियाणा की प्रगति रैली हरियाणा सरकार की ओर से थी या सिर्फ बीजेपी की ओर से थी? देखिए, प्रगति रैली जो है वो प्रगति रैली जो सिर्फ एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा करे हुए कार्य और उनकी घोषणाओं पे थी। तो वो मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा करते हैं, सरकार की घोषणा करते हैं, तो वहाँ उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी हो जरूरी नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या? आप बताइए ना, मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल से 5 या 7 रैलियां कर चुके हैं प्रगति रैली, किसी एक में आपको दिखे क्या उप मुख्यमंत्री? नहीं दिखने वाला ही तो सवाल पूछ रही हूँ ना। हाँ, तो वो हर एक का अपना तरीका होता है जी, वो ऐसे ही बहुत सारे रैली। विवेक चौधरी, अजय चौटाला की इस बात को इन्होंने अपनी तरफ से डिफाइन कर दिया रमन मलिक साहब ने। आप जेजेपी स्पोक्स पर्सन है, आप मुझे और बेहतर समझा पाएंगे कि जी हमने तो गठबंधन धर्म निभाया, उनका उनसे पूछ लो, अगर उनका फैसला है अकेले लड़ने का तो ठीक है, अकेले लड़ लेंगे। क्या कहना चाह रहे? बीजेपी ने नहीं निभाया, हमने तो निभाया का क्या मतलब है? दोनों ने निभाया नहीं बोल रहे आप? ऐसा कुछ नहीं है, जो अजय सिंह जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। आज अगर 2 बाई इलेक्शन गए हैं एलनाबाद और बड़ौदा से, उनकी बात करने, पीछे नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव हुए हैं उनकी बात करनी, सभी चुनावों में गठबंधन में हमने चुनाव लड़ने का काम किया। और तो और अगर दिल्ली चुनाव की बात भी करें तो वहां भी माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने जाके प्रचार करने का काम किया। आज गठबंधन धर्म को निभाते हुए ही जेजेपी चल रही है और जो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। गठबंधन धर्म के नाते ही हम चल रहे हैं। रही चुनाव की बात, चुनाव के लिए जेजेपी तैयार, चाहे पहले भी आपके चैनल पे ही डिबेट्स हो चुकी हैं, उसमें हम साफ स्पष्ट कह चुके हैं अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा तो भी जेजेपी तैयार है, अगर गठबंधन के बिना चुनाव लड़ा जाएगा तो भी जेजेपी तैयार। आज
चुनाव की बात है तो चुनाव के ऊपर अजय चौटाला को बहुत गहनता से सुना है मैंने, और आपको भी मैंने अपने पैनल में कई बार सुना है। गठबंधन में ही चुनाव लड़ने की इच्छा हर पैनल में आप लोगों ने जताई है। अजय चौटाला खुद आज अपने बयान में कह रहे हैं कि हम में से किसी ने कभी नहीं कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम गठबंधन के लिए ही गठबंधन में ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने गठबंधन धर्म निभाया। अगर उनका फैसला है सर, खुलकर बात रख सकते हैं आप लोग। मैं मजबूरी समझ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि विधानसभा में हमारी साठगांठ है तो वहां तो है, लेकिन निकाय में नहीं है, ये कह रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं अनामिका जी शायद आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना सर। हो सकता है, मैं ये भी कह चुका हूँ कि जो नगर निगम के चुनाव पहले हुए, अगर मैं अम्बाड़ा की बात करूं, पंचकुला की बात करूं, सोनीपत की बात करूं, तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। आज अगर बीजेपी चाहती है कि अकेले चुनाव लड़ना है तो वो उनका फैसला है। हमने हमारी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की कि हमने चुनाव अकेले लड़े। ठीक है, थोड़ा गठबंधन पर हमने 4-5 मिनट बात कर लिया है, इसलिए कांग्रेस के पास ना जाकर मैं आपके पास आ रही हूँ सुशील। इसके बाद निकाय चुनाव में आगे हम बढ़ जाएंगे, आगे की रणनीति किसकी कैसी दिख रही है उस पर। और आप समझ पा रहे हैं दोनों ही प्रवक्ताओं को कि गठबंधन को लेकर किस तरह से बात रख रहे हैं। क्या ये महज निकाय चुनाव के लिए लिया गया एक फैसला है या कुछ और आपको दिख रहा है? आप ग्राउंड जीरो पर हैं तो आप बता पाएंगे। प्रवक्ता की बड़ी बात, ये प्रवक्ता की बड़ी बखूबी से अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि हालात क्या है वो ये भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रही हैं, और दर्शक भी बखूबी से समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। ये जो खटास है अनामिका, ये खटास निश्चित तौर पे धरातल पे आ गया कि किस तरह से स्थानीय निकाय को लेकर जो खटास आया है वो आगे भी, ये अब जो दरार कहेंगे, ये दरार हुआ है, खटास का दरार, ये अब बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और जिस तरह से जेजेपी आश्वस्त थी, चूंकि इसको लेकर कोई खास तैयारी जेजेपी ने नहीं की, जेजेपी को उम्मीद थी और कई बार बड़े नेताओं ने तक कहा है कि ये चुनाव जो है वो हम गठबंधन में लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो 2 बाई इलेक्शन हुए उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह से गठबंधन में लड़ा गया। तो निश्चित तौर पे उम्मीद थी। और अभी हालात यह है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी कर रही थी। जेजेपी के पास उस तरह से तैयारी नहीं है। और ये जो बयान है, इसमें मैं पहले भी आपसे कहा कि जो गठबंधन धर्म और तोड़ने वाले जो शब्द हैं वो निश्चित तौर पे चुभन पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं दिल के दर्द को बयां कर रहे हैं कि कितनी तैयारी थी और बीजेपी ने किस तरह से उस गठबंधन धर्म को तोड़ा। और इस मझधार में आकर बीजेपी ने ऐसा स्पष्ट किया कि नहीं, वो गठबंधन में साथ नहीं लड़ेंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दरारें दिखने लगी हैं इस गठबंधन में, और अब जो प्रवक्ता बोल रहे हैं दोनों ही ओर से, वो चिनाई कर रहे हैं इसकी? ऑप्शन भी नहीं है और कोई। बिल्कुल, देखिए, पाटने की कोशिश, अनामिका, पाटने की कोशिश है, इस खाई को पाटने की कोशिश है, जबकि सबको पता है कि हरियाणा के राजनीतिक हालात क्या हैं और किस तरह से जो दोनों पार्टी के नेता हैं वो अंदर खाने। बेशक से सरकार चलानी हो तो दोनों पार्टी मिलकर सरकार चला रही हैं, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, आरोप पीठ पीछे आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह से है, चाहे मुद्दा करप्शन का हो, महंगाई का हो या 75% आरक्षण, कंपनियों में आरक्षण की बात हो, इन तीनों मुद्दों को लेकर पार्टियों का रुख दिख गया था, नेताओं का रुख दिख गया था। लेकिन सरकार चलानी है और कहीं ना कहीं कोई न कोई मजबूरी जरूर है, जिसको लेकर अभी भी ये दोनों रिश्ते साथ हैं और इन दोनों रिश्ते में बंधे हैं और साथ होकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही स्थानीय निकाय का मसला आया या इससे पहले चाहे उपचुनाव का भी मसला था तो किस तरह बीजेपी ने लड़ी थी और उसमें जेजेपी ने सहयोग किया था। जेजेपी की तरफ से हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक चुनाव बीजेपी ने, बड़ौदा में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, तो निश्चित तौर पे जो एलनाबाद का उपचुनाव उसमें जेजेपी उतारेगी। हम लोग भी कयास लगाए थे, कई बातचीत हुई थी, लेकिन जेजेपी ने इसकी हामी तक नहीं भरी और बाई इलेक्शन के लिए तैयार भी नहीं की। तो इससे साफ लग रहा था कि बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है और बीजेपी सहयोगी के तौर पे है। लेकिन ये जो झटका है, जब 30 तारीख से यानी आज से नामांकन शुरू हो गए और एक दिन पहले फैसला आता है कि नहीं, बीजेपी जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे हम शब्द विश्वासघात को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म पर कुठाराघात जरूर कह सकते हैं। ठीक है, गठबंधन को लेकर जिस तरह की सरगर्मियां राकेश गर्ग साहब प्रदेश में इस वक्त चल रही हैं, ये इनका अपना विषय है, लेकिन इसका नफा
आप देख रहे हैं क्या निकाय चुनाव में? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप लोग लगातार विपक्ष आपके समक्ष और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जा रहे हैं लोगों के बीच में। हमने आपकी तैयारियों को भी देखा है कि आप कितनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन उस बीच एक चुनौती थी आप लोगों के भीतर ये कि संगठन खड़ा करना है, संगठन तैयार करना है। तो अब लग रहा है कि अगर उसमें भी देरी हुई तो भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, चूंकि ये अलग अलग हो गए हैं। कुछ फायदा दिख रहा है आपको? के दर्शकों को मैं अभिवादन और नमस्कार करता हूं। नमस्कार। और आज जो ये मुद्दा है, ये गठबंधन तो कभी था ही नहीं। आप देखिए, ये ठग बंधन था। अच्छा। दोनों ने, जेजेपी ने और भाजपा ने जो चुनाव लड़ा, भाजपा नारा देती थी अब की बार 75 पार और जेजेपी नारा देती थी कि जमुना पार। और चुनाव के पश्चात जब जनता ने दोनों को दिया नकार, फिर दोनों ने किया ठग बंधन और बन गए दोनों यार। तो ये गठबंधन कोई नीतियों का नहीं था, ये ठग बंधन कोई हरियाणा में। मैं इंतजार कर रही हूँ मेरे सवाल अनामिका जी, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं चाहूंगा। बोलिए सर, बोलिए। डिबेट में है आप, डिबेट में बोलिए। अनामिका जी, आप मेरे से मुखातिब है, मैं बात कर रखूं अपनी। बिल्कुल सर, बोलिए। मैं आप ही को कह रही हूँ, कहिए। तो इस सरकार का जो आधार था, वो आधार कोई मिनिमम गवर्नमेंट का नहीं था, मैक्सिमम करप्शन का आधार था। आप देखिए, पिछले 2.5 साल के अंदर, 2.25 साल के अंदर इस सरकार के ऊपर कितने घोटालों के आरोप लगे हैं। और आज अगर जो ये अभी अजय चौटाला जी का वक्तव्य आया कि भाजपा ने ये फैसला कर लिया है कि वो जो शहरी निकाय के चुनाव है वो गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, वो अपने आप लड़ेंगे और ये लड़ेंगे और ये अलग लड़ेंगे। अब ये आप देखना कि जब ये प्रचार पे निकलेंगे तो 100, 2.5 साल की जितने इन दोनों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, मतलब छिछालेदारी, ऐसी बातें ये दोनों एक दूसरी पार्टियां के प्रति निकाल कर लेके आएंगी कि हरियाणा और हरियाणवी को भी शर्म आ जाए। मुझे तो आज ताई इंद्रो की आत्मा को, ताई आंद्रा जी, भगवान उनको लंबी आयु दे, अगर वो सुन रही होंगी तो उनको बड़ी खुशी मिली होगी कि दुष्यंत चौटाला जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, फिर इन्हीं सरकार के खिलाफ बोलते थे, खट्टर को मोदी की बहू कहते थे, खट्टर साहब के लिए इन्होंने बड़ौदा का त्याग किया, फिर उन्होंने एलनाबाद का त्याग किया। सर, 17 मिनट हो गए, मैंने आपकी बात सुन लिया। जेजेपी का मैं इन तमाम बातों का जवाब ले लूंगी। आप मेरे सवाल पर भी आइए, मैं जा नहीं रही, आप मेरे सवाल पर भी आइए ना सर, आप मेरे सवाल पर भी आ जाइए। मैं कहीं नहीं जा रही, आप ही बोलिए, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उस पर भी आइए। हाँ, बोलिए। आप जो सवाल पूछ रही है वो शोर में दब गया। अनामिका जी, दोबारा पूछिए। सवाल ही नहीं पता होगा। 1 मिनट 17 सर, बीजेपी अकेले लड़ेगी, जेजेपी अकेले लड़ेगी, दोनों सिंबल पर लड़ेंगे, निकाय का रण। इसका कोई बेनिफिट आप अपने लिए देख रहे हैं क्या? ये था सवाल, बहुत समझा के पूछा था मैंने। ये इकट्ठे लड़ लेते जब भी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं थी। आज ये अलग अलग लड़ेंगे तो ये एक दूसरे को इस तरह ध्वस्त कर देंगे कि हमें लगता है कि जो हम सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा प्रयास निकाय चुनावों के अंदर करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इन दोनों की आपसी फूट और लड़ाई ने कांग्रेस पार्टी का और हमारे जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान सिंह जी के नेतृत्व में शहरी निकाय का चुनाव आज भाजपा और जसपा ने कांग्रेस को क्लीन स्वीप दे दिया है। ठीक है रमन साहब, ऐसा राकेश गर्ग को क्यों लग रहा है कि आप लोग अलग अलग जाएंगे जब वोट मांगने, तो एक दूसरे का छिछालेदर करेंगे? भाई, ऐसा होता है कि अगर किसी के बोलने से कुछ हो जाए तो अभी तक तो कम से कम हुड्डा साहब 25 बारी सरकार बना लेते 25 महीनों में, तो वो तो हुआ नहीं। लेकिन मैं इतना चीज बता सकता हूं कि कांग्रेस को जिस प्रकार से 1 मिनट 17 सेकेंड का वो वीडियो क्लिप आपने देखा होगा कि एक महान कांग्रेस नेता जवाब देने की शुरुआत ही में उतना विलंब करते हैं, वैसे ही इनका कार्यशैली है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर भाजपा और जसपा अलग अलग लड़ रहे हैं, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उससे तो इनको खुश होना चाहिए ना, लेकिन इनकी सारे जवाब के अंदर डर लग रहा।
अब मैं बताता हूँ ये डर क्यों है। ये डर इसलिए है कि 350-360 सीटों पे उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो जाती है। उत्तराखंड में जहाँ पे सरकार बनाने की सोच रहे थे वहां जमानतें जब्त हो जाती हैं, गोवा में जब्त होती हैं, असम में जब्त होती हैं, त्रिपुरा में जब्त होती हैं। ये तो ये सारी जगह जो जमानत जब्त पार्टी बनी है अब राहुल और प्रियंका के अंदर, इनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, क्योंकि इनकी सोचने की प्रक्रिया जो है वो जुपिटर की वेलोसिटी पे चलती है और पॉवर्टी इनकी स्टेट ऑफ माइंड रहती है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको हमको ध्यान में देना चाहिए। अब बार बार आप एक जो सवाल पूछ रहे हैं और जो अंदर से भी आपका मन है जानने को, उतना जवाब जरूर दे दूं कि फर्क क्या होता है। फर्क ये होता है कि कुछ लोग एक विषय से विषय तक लेते हैं, उसको पर्सनल गेम, पर्सनल लॉस, पर्सनल एनिमोसिटी जिसे बोला जाए, पर्सनल रंजिश नहीं बना के रखते। जो समझदार लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे बड़े लोग हैं, समझदारी से काम करना चाहते हैं, जैसे अब डॉक्टर साहब हैं या हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये समझदार लोग हैं। ये इसको कोई अपने मन की व्यथा प्रकट करनी एक अलग बात है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि उनके पढ़े लिखे संभले लोग छिछोरे बन जाएंगे, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ा हुआ जी। वो कांग्रेस इन्हें तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। जेजेपी बीजेपी जहां तक मेरे को लगता है, और मेरा एक राजनीतिक जो स्मरण शक्ति है राजनीतिक परिस्थितियों की, मेरे को ऐसा लगता है कि हम दोनों पार्टियां अपने अपने विषयों पे चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उसमें छिछोरापन नहीं होगा। विवेक चौधरी जी। अनामिका जी, मैं कांग्रेस के साथी को बारी बारी सुन रहा था। आपने जो सवाल पूछा उनको हमारी दर्द से वो सवाल भी याद नहीं रहा, और इनका तो हाल ऐसे है, इनको सोचते जागते माननीय दुष्यंत चौटाला जी और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी दिखते। आज जिस दिन से सरकार बनी है तब से ये और इनके नेता कहते आए हैं कि सरकार 2 महीने में चली जाएगी, फिर 6 महीने में चली जाएगी, फिर 1 साल भी नहीं चलेगी, फिर 1.5 साल नहीं चलेगी, और आपके सामने है सरकार मजबूती से चलेगी। आज कहीं ना कहीं जो फैसला बीजेपी द्वारा लिया गया वो बीजेपी का अपना फैसला, उसका हम स्वागत करते हैं। चुनाव अगर फ्रेंडली चुनाव लड़ा जाएगा तो उसके लिए भी हम तैयार। आज कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि जो इन लोगों के पास संगठन नहीं है, जो लोग अपनी लिस्ट जारी करते हैं और उनका हाईकमान उस लिस्ट को रोक लगा देता है, मेरे को लगता है गर्ग साहब भी उसी लिस्ट के एक मेंबर होंगे, तो आज वो हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। जनाब, पहले अपना संगठन तो बनाइए। आपके नेता कहते हैं 3 महीने में संगठन बनेगा, इतने में चुनाव निकल जाएगा, उसके बाद आप संगठन देखते रहेंगे। आज कहीं ना कहीं अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। जेजेपी बीजेपी दोनों ही सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव आगे है। चुनाव की तैयारी हमारी पहले दिन से है। मैंने बीच में सुना एक साथी ने ये भी कहा कि जेजेपी की तैयारियां नहीं है जेजेपी की। मैं उनको बताना चाहूँ, जेजेपी की तैयारियां पहले दिन से है। जेजेपी ने हर एक जहां जहां भी चुनाव है वहां पे प्रभारी नियुक्त करने का काम किया। जेजेपी ने अपने वर्करों को लिस्टें बनाने का काम दिया, और लिस्टें बन के मतलब जब आप ये कहा करते थे कि गठबंधन में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भीतर खाने पता था कि कुछ भी हो सकता है, तो पहले से तैयार। आज हर एक राजनीतिक पार्टी का ये धर्म है कि अगर वो चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव के लिए उनकी तैयारी पूरी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। मैं रोक रही हूँ। दोनों ही प्रवक्ता बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये इनके गठबंधन को लेकर आप जो भी इनकी तरफ से जो बयान इनका सुन रहे हैं, जो बातें सुन रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? चाहे गठबंधन में कुछ भी चल रहा हो, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां नहीं बोल सकती, हम फिर भी मजबूत हैं। देखिए, इस पूरे मसले को लेकर अब यही है कि खाई को पाटा जा रहा है और कुछ नहीं है। अब दिलचस्प होगा जब 4 जून को खत्म नामांकन होगा और उसके बाद चुनावी रण में उतरेंगी सभी पार्टियां, तो निश्चित तौर पे वो दिलचस्प
बयान होंगे। और कुछ देर पहले जो कहा जा रहा था, शायद इनेलो के प्रवक्ता बता रहे थे कि जब ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, जब ये दोनों पार्टियां उतरेंगी चुनाव में और एक दूसरे के सामने पहुंचेंगी तो आखिर कहेंगी क्या। मेरी भी उत्सुकता यही है, क्योंकि मैं भी गुरुग्राम में जान लेते हैं, यही है हमारे साथ दोनों ही पार्टियां मौजूद है, जान लेते हैं। मुझे भी दिलचस्पी है जानने में। विवेक चौधरी, मैं आप ही से शुरुआत कर देती हूँ, कहेंगे क्या? आ रही हूँ राकेश जी, आ रही हूँ। पहले जरा गठबंधन भाइयों से जान लूं, फिर मैं तुरंत आ रही हूँ सर, बिना आए नहीं वाइंड अप करूंगी। अनामिका जी, ये जो चुनाव है ये लोकल मुद्दों पे लड़े जाते हैं और लोकल मुद्दों का ही जिक्र इस चुनाव में हम देख रहे हैं सर, इनका ऑडियो देखिए, बोलने दीजिए विवेक जी को। हाँ, लोकल मुद्दों का चुनाव है और लोकल मुद्दों पे ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव की सारी तैयारियां हैं, चुनाव के बीच में आपको पता भी लग जाएगा कहेंगे क्या क्या नहीं कहेंगे। आज कहीं ना कहीं जो लोगों को चिंता हो रही है हमारी, मैं उनको एक ही सलाह देना चाहूंगा, दूसरे के घर में झांकने के बजाय राकेश दूसरे के घर में झांकते आपका घर खाली ना हो। ठीक है, पहले रमन मलिक साहब जी। सर देखिए, मैं सिर्फ अनामिका इतना सा बोलना चाहूंगा। एक तो ये कि देखिए, समझदार लोग जो होते हैं वो अपने लिए काम करते हैं और दोनों तीनों चारों कुछ भी जो भी पॉसिबल सिनेरियोज हों, जो भी चीजें हों, उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये तो हुई समझदार लोगों की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते रहते हैं 25 साल की कैसे एक चीज को लॉन्च करें, और वो प्रोडक्ट भी ऐसा होता है जो 25 साल लग के भी लॉन्च नहीं होता। तो ऐसे लोगों को मुझे लगा कहीं 1 मिनट 27 सेकंड वाले वीडियो का जिक्र आप फिर से ना कर दें। थोड़ा सा मैं छोटा ही रखूंगी आप लोगों का जवाब सर, वक्त नहीं है मेरे पास। और लास्ट जो चीज एक मैं बोल दूं कि हमारे को जो आप लोग टीवी शो अगर देखना चाहते हैं कि बिग बॉस का शो होगा, तो उसके लिए स्थानीय मुद्दे होते हैं, उस पे सब बोलेंगे। लेकिन मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ना बीजेपी और ना जेजेपी कभी इस तरीके से कोई भी काम करेंगे जो कि प्रदेश के अंदर चल रही विधानसभा में बीजेपी जेजेपी की सरकार को किसी भी तरीके से क्षति पहुंचाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। गर्ग साहब जल्दी से। हेलो, बोलिए सर, फाइनल कमेंट आपका, क्या लेकर जाएंगे लोगों के पास की वोट दीजिए। अनामिका जी मेरे से बात कर रहे हैं आप? जी सर, राकेश गर्ग जी आप ही से बोल रही हूँ। हाँ, मैं पहले भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता है उनको जवाब दे दूं कि वो शुरुआत में डिबेट में ये कह रहे थे कि हमने कार्यकर्ताओं की राय ली और कार्यकर्ताओं ने कहा कि निकाय जो चुनाव है वो अलग अलग लड़ने चाहिए। जब आपने ये ठग बंधन किया था, जब आपने कार्यकर्ताओं की सलाह ली थी, उन कार्यकर्ताओं को आपने कहीं का नहीं छोड़ा, उनका छोड़ दीजिए सर। 10 सेकंड दे रही हूँ बस, खिलाफ लड़के बस 10 सेकंड है मेरे पास, नहीं तो मेरे को बिना सुने वाइंड अप करना पड़ेगा। अपनी बात कीजिए। जज्बा सर, कांग्रेस की बात कीजिए ना, छोड़िए, उनके स्पोक्सपर्सन बैठे हैं यहाँ पे। को पता है कि उनका जनाधार नहीं है कमाल बात कांग्रेस का। चलिए माफ कर दीजिए, फिर अब आप लोग शिकायत मत कीजिए, बोलने नहीं दिया। मैं कह रही हूँ अपनी बात कीजिए सर, 10 सेकंड फिर दे रही हूँ, जल्दी बोलिए। अब जो निकाय चुनाव आएंगे, कांग्रेस निकाय चुनाव के अंदर जब आ रही है तो ये समझिए सरकार की नाकामी भी उजागर होगी, और ये जो मुद्दे जो हम समय समय पर उठाते रहे, ये जनता के जरूरी मुद्दे से जुड़े हुए पर चुनाव होगा। कांग्रेस पहले भी प्रमुखता से उठाती रही, आगे भी उठाती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, सुशील हैं वहां पर, नजर बनाए रखेंगे आप लोगों पर हमें अपडेट करने के लिए। बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं तो निकाय के रण पर। फिलहाल इतना ही, लेकिन अपडेट लेकर आते रहेंगे, तो रिमोट को साइड में रखिए और देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।